हेलो बच्चों बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, लेट पी एच के बी ए पॉइंट ऑन द कर्व। ये हमारे पास एक कर्व गिवन है। कर्व क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। बताइए एक कर्व गिवन है और क्या बोल रहा है, लेट पी एच के बी ए पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है पी एच कॉमा के, नियरेस्ट टू द लाइन y इज इक्वल्स टू 3x-3। सबसे पहले बात क्या कि ये जो पॉइंट है ये कर्व के ऊपर है और एक लाइन है, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के सबसे क्लोजेस्ट है, मीन्स नियरेस्ट है। देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा उसका हमें इक्वेशन चाहिए। सबसे पहले बच्चों तुम इसको ना रफ डायग्राम से देखो। मान लेते हैं कि ये हमारा कर्व है। ये कर्व क्या है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 और इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है पी एच कॉमा की। और ये जो पॉइंट है, एक लाइन ये भी गिवन है ना हमारे पास, सेकंड लाइन क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू 3x-3। इसके क्लोजेस्ट है, मतलब ये लाइन गिवन है, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसके क्लोजेस्ट है। तो अगर ये पॉइंट इसके क्लोजेस्ट है, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं P पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो P पॉइंट से इस लाइन पर अगर मैं ये नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो वो क्या होगा, ये नॉर्मल क्या होगा, इस कर्व के ऊपर भी नॉर्मल होगा। कहने का मतलब है कि पी पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन, ये जो गिवन लाइन है ना, y इज इक्वल्स टू 3x-3, इस पे भी नॉर्मल होगा। समझ में आ रही है बात। तो हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन लिख लो, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले हमारे पास तो पॉइंट गिवन ही है। अब अगर ये एच कॉमा के इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या है, y की जगह k डालो, x की जगह h डालो, एच स्क्वायर प्लस 7h प्लस 2। एक तो इक्वेशन हमें मिल गया h कॉमा के में, पहली चीज़। उसके बाद क्या है कि p पॉइंट पे जो नॉर्मल है उसका स्लोप क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे, इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करके। क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy/dx क्या होगा, 2x प्लस 7। तो नॉर्मल क्या होता है बच्चों, dy/dx पहले हम निकाल लेते हैं पॉइंट पी पर। पॉइंट पी पर क्या होगा, 2h प्लस 7। ये क्या मिला हमें, पी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मिला। हमें क्या चाहिए, हमें तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा एट पॉइंट पी, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी, जो टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल लेके उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 2h प्लस 7। ठीक है, तो ये तो आ गया इस नॉर्मल का स्लोप। और फिर ये हमें पता है कि जो नॉर्मल है इस लाइन पे परपेंडिकुलर भी है। तो अगर नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल का स्लोप और ये जो गिवन लाइन है इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉर्मल का स्लोप क्या है, 1/2h प्लस 7 और इस लाइन का बच्चे स्लोप क्या है, 3 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास h का वैल्यू मिल जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 1/2h प्लस 7 किसके इक्वल हो गया, 1/3 के। रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 2h प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2h इज इक्वल्स टू 3 - 7 -4 इम्प्लाइज h इज इक्वल्स टू -2। h का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब ये हमारे पास है, ये रिलेशन जो दिख रहा है ना, इस रिलेशन में h डाल दो तो k मिल जाएगा। रिलेशन क्या है, k इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 7h प्लस 2, एच स्क्वायर प्लस 7h प्लस 2। इसमें तुम क्या करो, h की जगह -2 डालो, प्लस 7 इंटू -2 प्लस का 2। तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 14 प्लस 2, तो 6 - 14, 6 - 14 क्या आ जाएगा बच्चों, -8। कहने का मतलब है कि जो p पॉइंट है ना, जो h कॉमा k पॉइंट था, ये हमें क्या मिल गया, -2 -8। ठीक है, और p पॉइंट पे नॉर्मल है, उसका स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल यही है ना, -1/2h प्लस 7। तो यहाँ पे -1/2, h की जगह क्या डालोगे, -2 प्लस 7। तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, 7 - 4 3, तो -1/3।
तो देख लो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया -2, -8। पी पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप मिल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिख लो। पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन, तो y1 का काम क्या कर रहा है, -8 इज इक्वल्स टू स्लोप -1/3 x माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा, 3y + 24 इज इक्वल्स टू -x -2। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, x + 3y + 26 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन, x + 3y + 26 इज इक्वल्स टू 0। 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, लेट ए बी ए 2/2 रियल मैट्रिक्स। जो ए हमारे पास एक 2/2 ऑर्डर का रियल मैट्रिक्स है विथ एंट्री 0 और 1। ठीक है, इसमें एंट्री क्या है, सिर्फ 0 और 1 है। मतलब जो ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो या तो 0 हो सकते हैं या तो 1 हो सकते हैं। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। ये 2 स्टेटमेंट कंसीडर करो। इफ़, ये स्टेटमेंट में क्या है, ये देखो इसमें क्या बोल रहा है, पी स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इफ डेट ए का ए मैट्रिक्स नहीं इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। क्यू में क्या बोल रहा है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 देन ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। सबसे पहले बात बच्चों की, हमें 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है। 2/2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा जिसमें 0 और 1 सिर्फ एलिमेंट होगा, 0 और 1, वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो बच्चों 2 ही मैट्रिक्स आएगा। एक तो मैट्रिक्स आएगा जिसका डिटर्मिनेंट ए 0, को क्वेश्चन में गिवन है ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो एक तो तीनों में 1 0, एक तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, बस यही मैट्रिक्स आएगा। अगर हमें 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, इस मैट्रिक्स का बच्चों डिटर्मिनेंट क्या है, इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। और बाकी कोई भी अगर तुम लिखोगे ना मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का जिसमें एलिमेंट 0 और 1 है, तो फिर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो है, सबसे पहली बात, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है 2/2 ऑर्डर का, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये 0 के इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, नहीं बच्चों यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो, ऑप्शन में जो पी स्टेटमेंट है वो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ऑप्शन में क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे जो पी स्टेटमेंट है यहाँ पे देखो ऑप्शन में लिखा है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -1 ये लिखा है ना। इसका मतलब है क्या कि बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पे तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये फॉल्स है, पहली बात। अब आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट में, पी तो हमें क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया। अब आते हैं क्यू स्टेटमेंट में, ये मैट्रिक्स देखो इसका डिटर्मिनेंट 1 के भी इक्वल है, और अगर इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालोगे तो ट्रेस का क्या मतलब होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब Q इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो P इज़ फॉल्स एंड Q इज़ ट्रू, तो 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बॉक्स 1 कंटेन 30 कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30। एक बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 है ये, और एक बॉक्स 2 है हमारे पास। बॉक्स 1 में 30 कार्ड्स है, टोटल कितने कार्ड्स हैं, 30 कार्ड्स हैं, 1 to 30। एंड बॉक्स 2 कंटेन 20 कार्ड्स फ्रॉम 31 to 50, 31 to 50। इसमें टोटल कितने कार्ड्स हैं, 20 कार्ड्स हैं। ठीक है,
ए बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इन दोनों बॉक्स में से हमने एक बॉक्स को रैंडमली सिलेक्ट किया, एंड ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और उससे कार्ड निकाला, एक कार्ड निकाला। द नंबर ऑन द कार्ड इज फाउंड टू बी नॉन प्राइम नंबर, नंबर कार्ड का क्या निकला हमें, नॉन प्राइम नंबर। द प्रोबेबिलिटी डेट द कार्ड वाज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स वन, ये बताओ कि जो कार्ड निकला है वो फर्स्ट बॉक्स से निकला है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें क्या समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन है बच्चों बेस थ्योरम पे। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। बॉक्स वन है, बॉक्स टू है, 30 कार्ड्स, 1 to 30 कार्ड्स हैं इसमें, इसमें टोटल 20 कार्ड्स है, 31 to 50। हमने क्या किया, दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स को सिलेक्ट किया, एक कार्ड निकाला। अब वो कार्ड हमें क्या मिल गया, नॉन प्राइम नंबर। तो ये बताओ कि बॉक्स वन से निकला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये सिंपल सी बात है, बेस थ्योरम पे क्वेश्चन। अब सबसे पहले हमें तो ये देखना होगा कि बॉक्स वन में टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर है 1 to 30, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 होगा, 3, 5, 7, 9, सॉरी 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19, 23, 29, इतने प्राइम नंबर हो जाएंगे बॉक्स वन में। तो टोटल कितने प्राइम नंबर हो गए, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 प्राइम नंबर हो गए। और टोटल कितने कार्ड हैं, 30, तो 20 नॉन प्राइम नंबर हो गए। नॉन प्राइम नंबर्स का मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। अब आते हैं इसमें 31 to 50 में कितने प्राइम नंबर है। पहला तो प्राइम नंबर 31 ही है, 31 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, 7 के बाद 41 हो गया, 43 हो गया, फिर 47 हो गया। इतने प्राइम नंबर है। तो टोटल कितने प्राइम नंबर है, 2, 4, 5, 5 प्राइम नंबर है इसमें बॉक्स टू में। तो टोटल कितने नॉन प्राइम नंबर्स होंगे, टोटल 20 कार्ड्स है तो 15 नॉन प्राइम नंबर्स होंगे। एक बात तो पता चल गया। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, एक इवेंट ए माना, सिलेक्टेड कार्ड इज अ नॉन प्राइम नंबर। जो सिलेक्टेड कार्ड है वो हमारा नॉन प्राइम नंबर है, ये इवेंट हमने निकाला। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर नॉन सिलेक्टेड कार्ड एक नॉन प्राइम नंबर मिला तो बताओ कि फर्स्ट बॉक्स से निकला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसको बेस थ्योरम से कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बॉक्स वन, और जब वन हमने सेलेक्ट कर लिया तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड वन, और जब वन सेलेक्ट कर लिया तो ए की प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड टू, और जब टू सेलेक्ट कर लिया तो ए की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट बैग से कार्ड निकलने का, फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दो ही बैग है तो फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। और जब अगर हमने फर्स्ट बैग को सिलेक्ट कर लिया तो नॉन प्राइम नंबर कितने फर्स्ट बैग में, 20, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 20/30। अगेन यहाँ पे क्या होगा, 1/2 इंटू 20/30, प्लस सेकेंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। और जब हमने सेकेंड बैग को सिलेक्ट कर लिया तो उससे एक नॉन प्राइम नंबर निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 15/20। अब इसको कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले 1/2 हटा दो तो ये हो जाएगा 20/30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/30 प्लस 15/20, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 अपॉन 2/3 प्लस 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा, तो ये हो गया 2/3, और यहाँ पे क्या होगा 12, 3 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 2/3 इंटू 12/17, 3 4 ज़ा तो 8/17। देख लो 8/17 है, तो इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ओके।